जैसे कोई भी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं तो इंडियन पुलिस सर्विस में पुलिस वाले जान के इंडियन पॉलिटिकल सर्विस क्यों नहीं है कि नेता ये इतने इतने पढ़े हैं, ये क्या किए हैं क्या नहीं। हम लोग से तो वो इतना सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं, तो नेताओं के पास तो ये नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस मोदी जी तो चाय बेचते थे तब उनका कोई नहीं कोई क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो मोदी जी तो चाय पढ़े तो 12 पास भी नहीं है, वही चिराग पासवान तो पढ़े लिखे हैं। हम यहाँ नहीं ना देखेंगे तो हर कोई बोलता कि हम ये करेंगे वो कहने को, तो हम भी कह देंगे अभी कि हम कल हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन क्या हम बन पाएंगे ये बताइए? क्या हम कल के कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं ना। चुनाव टाइम में हर नेता आता कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पे मत जाइए कौन क्या करेंगे, इस पर जाइए कि अभी तक जो नेता आपके लिए क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। कैलकुलेशन करिए हाँ, पीछे से कीजिए कौन नेता क्या किए हैं क्या नहीं किए, हर चीज को देखिए। अभी जो बोल रहे हैं हम ये करेंगे वो, उस पे मत देखिए। क्या गारंटी है कि वो आपके लिए विद्यालय के नाम पे चरवाहा विद्यालय खुलवा दिए, बताइए इससे बड़ा घटिया मजाक क्या हो सकता है जनता के साथ? इससे घटिया मजाक कुछ हो सकता है सर? मेरे नज़र में नीतीश कुमार से अलावा अनुभवी नेता मेरे नज़र में अभी वो बुढ़े हो गए मेरे भाई। अरे बुढ़े को युवा है तो युवाओं को किया क्या युवा हो के? अरे बाबूजी चोरी किया और क्या किया? बाबूजी चोरी किया और उनका जो समय था ना 10 गो MLA MP को मर्डर होता था पहले, सीधा रोड पर किसी का गाड़ी निकला शोरूम से सीधा ले लिया, तो सब ऐसा नेता हमको क्या चाहिए? बहुत ही ज़्यादा देखिए, पहले तो वो युवा है और दूसरी बात की देखिए उनको फिल्म दुनिया की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज था साथ साथ, और जहाँ तक देखा जाएगा ये सब में तो अच्छे भी है और काफ़ी देखिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आप पहले से क्या वो अगर आए हैं इस फील्ड में तो कोई ऐसे मुँह उठा के लप्पू पप्पू तो नहीं आ जाएगा, वो कहीं नॉलेज इकट्ठा करके आए हैं। तो हर किसी को चांस देना चाहिए, इससे देखने को पता चलता है कि जो पहले वाली सरकार थी वो और अब में क्या परिवर्तन हुआ। यस दिखता है चिराग में। मैं चिराग पासवान के अगेंस्ट नहीं हूँ, सर सच्ची बता रही हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं नए लोगों को मतलब आना चाहिए, ठीक है आपकी बात सही, नए लोगों को आना चाहिए, लेकिन जब तक वो एक्सपीरियंस लेंगे क्या तब तक तो हमारा राज्य अगर बर्बाद हो गया तो इस पे आप क्या? फिर पुराने लोग को रखिए, और फिर तब आप वो पुराने लोग और भी मतलब जैसे है तो वो आप पेपर लीक में चिराग पासवान पेपर लीक में कहाँ गए? चिराग पासवान अभी सत्ता पे नहीं आए हैं ना, वो तो अभी उनके हाथ होता ज्यादा कुछ है। मतलब एक होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ना कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि खींचातानी नहीं होना चाहिए। इससे क्या हुआ कि मतलब अगर मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई चाहती है कि हम बजट लेना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर सेम गवर्नमेंट की सरकार रहती है तो क्या होता है कि बजट लेने में परेशानी नहीं होती है, डायरेक्ट बजट चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि हाँ मतलब कितना भी मतलब हम अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को कितना ही भला बुरा बोल देना, अगर है ना तो अभी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं ना उस सबसे बेहतर अभी नीतीश कुमार की पार्टी है। हम यही चाहेंगे कि मैं उन्हीं को वोट देना। बिहार विधानसभा चुनाव की पैमाइश अलग अलग जगह करने की कोशिश हमारी लगातार जारी है। इसी की कड़ी में हम इस समय सीतामढ़ी में हैं और सीतामढ़ी का एक बहुत ही प्रख्यात कॉलेज है जहां पे हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसके मन जहन में क्या चल रहा है। सरकार में आने के लिए सभी पार्टियां अपने दावे झोंक रही हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है तो हम कैमरा सहयोगी की दिखाएं कि पीछे श्री लक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय सीतामढ़ी के ये सारे छात्र हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इनकी उम्मीदों पर खरा कौन उतरेगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नीसू कुमारी। किस क्लास में, मतलब क्या करती है पढ़ाई में? बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर है। यस। तो क्या लग रहा है कौन पसंदीदा आपका जो है नेता है, आपकी उम्मीदों पे कौन खरा उतरेगा? जी, मेरा नाम शालिनी कुमारी हुआ। मेरा पहला मुद्दा है कि हमें पार्टी को वोट नहीं देना है, हमें उस व्यक्ति के आधार पर उनकी सोच क्या है इस पे वोट देना है। जैसे हमारे अगर हम सीतामढ़ी की बात करें तो हमारा सबसे मेन टॉपिक है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारा मेन टॉपिक होना चाहिए, और सुरक्षा। जैसा कि 9 महीने में 72 तक यहाँ पे मर्डर हो चुके हैं। ये अगर कोई भी मतलब अगर कोई महिला जाती है अगर कहीं तो शाम में अगर पढ़ नहीं जाना है तो मतलब लड़कों को उतनी ही रहती है कि अच्छा शाम हो गया रात हो गया, तो उन लोग को ये नहीं रहता है कि अच्छा घर कितने बजे हम पहुँचेंगे, लेकिन लड़की लोग को रहता है 6 बज गया, अंधेरा हो गया, जल्दी से घर जाना है, ये सब रहता है कि। और हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर कोई भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका उनके थॉट्स मतलब मेरे हिसाब से कि क्लियर नहीं है। जैसे कोई पॉलिटिकल जैसे कि अगर जन सुराज को ले ले तो वो कह रहे हैं कि हम कि ये रोजगार पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये बोले शराब बंदी खोल देंगे। नीतीश कुमार के सरकार में अगर कुछ तो अगर
चोरी से बिक भी रहा है तो अगर कुछ तो कम हुआ, महिलाएं खुश तो है कि मतलब कि अच्छा कुछ बंद हुआ है। अगर वो खोल देंगे तो जितने भी अगर मतलब ठेला चालक है, बस ड्राइवर है, तो वोट उनको देंगे, इससे ये खुलेगा। तो ये मतलब सहमति नहीं है ये चीज़ के लिए। बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाइए। कहने का रुकिएगा तो, लेकिन आपको ये क्या चाहिए, मतलब जो अभी बहुत सारे लोग दावे कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन के बाद तो नौकरी तो चाहिए ना, तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे मतलब बोल रहे हैं, लेकिन मतलब हमारे जितने भी नेता हैं ना, उनके थॉट्स मतलब क्लियरली इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। चाहे वो यंगस्टर हो या फिर कोई भी हो, शिक्षण, हर क्षेत्र, हमें एक किसी क्षेत्र पे काम नहीं करना है ना, हमें हर तरह से हमें हर क्षेत्र पे काम करना है, हर क्षेत्र को उजागर करना है। अब जैसे ही लोग बिहार के बारे में बोलते हैं कि अच्छा ये है अनडेवलप्ड सिटी है, अगर मेट्रो बना भी तो वहाँ पे लोग सिविक सेंस थूक रहे हैं, तो ये सब में हम लोग को मतलब ये सब चीज़ के बारे में हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ ये सब गलत है। ये सब के बारे में तो उनका क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं हम लोग को समझ में आ रहा है। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना क्लैरिटी थोड़ा करना चाहिए कि हाँ क्या क्लैरिटी है ये सब। अच्छा एक चीज़ ये समझाइए कि जैसे तेजस्वी युवा हैं, उधर चिराग पासवान युवा हैं, तो इन दोनों को टैली करते हैं तो कौन? ये टैली करते हैं। अगर पेपर लीक हुआ तो ये लोग टैली करने क्यों नहीं आए? अगर सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब नीतीश कुमार या तो उससे हो या तो उससे जीतेंगे नीतीश कुमार। तो अगर टैली जब पेपर लीक इतने हो रहे हैं, जब एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है, बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, तब तो वो लोग छात्र नेता या युवा नेता तब तो युवा नेता नहीं आए। तो हम कैसे सोचे कि वो युवा नेता है? उन बारे में उनको बोलना चाहिए ना, उस बारे में उनको क्लैरिटी देना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब रुकिएगा, क्या लगता है आपके हिसाब से क्या? सर मेरा हिसाब से यह है कि लोग ना सर मेरा हिसाब से ना पार्टियां भी जो है ना सर रेबरिया बांटने में लगी हुई है सर। जब भी कोई पॉलिटिकल चुनाव आता है तो क्या करती है, सभी सरकार रेबरिया बांटने लगती है। सबसे मेन मुद्दा क्या है? रेबरी बांटने वाला मुद्दा। जैसे अभी तेजस्वी सरकार क्या बोली है कि हम हर फैमिली को ना जॉब देंगे सर। हम कहते हैं सर कि इस पूरा बिहार में ना सर 3 करोड़ और 32 लाख फैमिली है। अगर हम कहते हैं आप सभी को जॉब दीजिएगा ना, तो अगर आप 10,000 रुपया भी अगर एक परिवार को दीजिएगा ना, तब पर भी बिहार के सालाना बजट से ज़्यादा चला जाएगा सर। तो कहाँ से जॉब दीजिएगा? ये तो मूर्खता बनाने वाली बात हो गई ना सर। मूर्खता अगर युवाओं के लिए हम सोच रहे हैं भाई, सोच रहे हैं तो कैसे सोचिएगा सर? बजट ही नहीं है ना सर, सालाना बजट ही नहीं है ना सर। आप पैसा कहाँ से दीजिएगा? जो अभी प्रोफेसर लोग हैं, आप उसको 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं, क्या उसके पैसा उसके पैसा में से आप काट करके उनको दीजिएगा क्या? हमें सरकार नहीं सरकार अभी मैं ना सर वो वाला बात कर रहा हूँ जो तेजस्वी यादव ने बोला है कि मैं हर परिवार को नौकरी दूंगा। कहाँ से दीजिएगा आप? सालाना बजट ही नहीं है सर उतना ना, मतलब बिहार का भी सालाना बजट सर उतना है ही नहीं जितना कि कह रहे कोई लॉजिक ही नहीं है लॉजिक सर। विदाउट लॉजिक बात कर रहे हैं सर। इतना बड़ा नेता बगैर लॉजिक की सोचेगा सर? आप ही बताइए ना सर, क्या लॉजिक है इस बात में? सालाना बजट कितना है सर? बिहार का सालाना बजट कितना है? अभी बोलिए ना। 280 के आसपास, 280 का बात है। अगर आप देख लीजिए 3 करोड़ 37 लाख एग्जैक्ट फैमिली है बिहार में सर। अगर 10,000 रुपया भी देंगे ना सर नौकरी देने के बाद ना, सालाना बजट पार कर जाएगा सर। आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके। संभव नहीं है, संभव ही नहीं है सर। तो संभव ही नहीं है। आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके। हम करके देखे सर। जिस दिन तेजस्वी साहब का जो आया था ना बयान, उसी दिन मैंने पूरा कैलकुलेशन देखा था सर। यस सर, रिसर्च किया था मैंने, तभी मैं इस डाटा को बोल रहा हूँ। लेकिन उनके पीछे तो बहुत सारे प्लानर होंगे ना मेरे भाई। अभी भी ना सर उनका इतना ही आप देख लीजिए सर। बस पे खड़ा हो जाएंगे और चॉकलेट बांटेंगे। चॉकलेट बांटने आए हैं क्या आप देख लीजिए सर। उनका वीडियो है सर, चॉकलेट बांट रहे थे सर, लोगों में भाषण भी दे रहे थे और चॉकलेट बांट रहे थे। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? व्हाट इज दिस? लेकिन कह तो रहे ना, सोच तो रहे हैं ना। सोच देखिए सर, सोचने और जमीनी स्तर पे लाने में ना सर बहुत डिफरेंस होता है सर। ऐसा प्लान आप दीजिए ना जो जमीन स्तर पे दिखे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया ऐसे ही। मतलब चुनावी जुमला हो गया एक तरीके से। यस सर, है, बिल्कुल है सर। आप भी बोल सकते हैं। किस पे है आपका विश्वास? तो सर देखिए अभी मतलब जैसा हमारी मतलब एक छात्रा थी हमारे कॉलेज की, उन्होंने बोला कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है लोगों में ना। सबसे मेन मुद्दा है ना सर कि देखिए कोई भी ना मास्टर प्लान तो जारी कर देता है सर, लेकिन उस प्लान पे खरा उतरने का ना, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। जैसे हम कहते हैं पार्लियामेंट कुछ लॉ पास कर दी है ना, फिर एग्जीक्यूशन कौन करेगा? यहाँ का सरकारी ऑफिस मतलब जो भी IAS ऑफिसर है, IAS अधिकारी है, बट वो कहाँ कर रहे हैं सर? यहाँ पे तो वही चोरी में चपेटे में कोई ऐसे ही मतलब 52, अभी देखिए ना सर, एक IAS ऑफिसर 52 करोड़ का जो एक कंपनी पे लगा हुआ था इंतजाम, ठीक है, 52 करोड़ का उस पे लगा हुआ था और उसको घटा करके 4,000 कर दिया। बताइए कहाँ गया? इथिक्स पढ़ के जाते हैं IAS ऑफिसर का तैयारी करने, और सारा इथिक्स और मोरालिटी सब वहीं का वहीं धरा रह जाता है और समाज में आप लाते ही नहीं है इथिक्स मोरालिटी। सारा इथिक्स मोरालिटी वहीं पे खत्म। मतलब जो पैरामीटर दे रहे हैं कि विकास का जो ढांचा तैयार कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि मतलब कह रहे हैं कि इस बार दावेदारी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार? बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं तो काम तो करते, नाम के लिए आती है महिला नेता, महिला
प्रधान, पर काम करते उनके पति प्रधान, ये तो चलेगा नहीं ना। ये सब बात तो सही नहीं है। अगर महिलाएं खड़ी है तो उनकी सोच से ना करना चाहिए। बताइए, वो जो कह रहे हैं वो दीदियों को जो पैसा देंगे तेजस्वी, वो नहीं चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें जमीनी स्तर पर हमें रोजगार दे, तो रोजगार करेंगे तो हमें पैसा क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए मुफ्त। हम सबका कर्तव्य है कि उन्हें बोले, मना करे कि हमें पैसा नहीं चाहिए। गरीब, चाहे वो गांव के लोग हो या शहर में कोई काम कर रहे हो, व्यापारी से लेकर शिक्षक से लेकर आजकल के युवा, सबको ये करना चाहिए। सबको मतलब इस पे आवाज उठानी चाहिए। तो मेरा एक ही असूल है अभी तक फिलहाल मेरे नज़र में, नीतीश कुमार से अलावा अनुभवी नेता मेरे नज़र में अभी वो बुढ़े हो गए मेरे भाई। अरे बुढ़े को युवा है तो युवा को किया क्या युवा होके? अरे बाबूजी चोरी किया और क्या किया? बाबूजी चोरी किया, और उनका जो समय था ना, 10 गो MLA MP को मर्डर होता था पहले। सीधा रोड पर किसी का गाड़ी निकला शोरूम से, सीधा ले लिया। तो उस सब ऐसा नेता हमको क्या चाहिए? बाबूजी जो किया, लेकिन बेटा आया है ना, बेटा को नहीं, जो अति चलता है। बेटा भी सर जमीन के चक्कर में रेलवे घोटाला में फंसा हुआ है ना सर। जमीन के बदले नौकरी ना फंसा है, अभी सर चला हुआ है सर, उस पर कार्रवाई अभी चल ही रहा है। अभी उनको अति भी नहीं मिला हुआ है, अदालत से बरी भी नहीं किया गया है, अभी केस चल ही रहा है। अच्छा, जमीन की बात कर दे तो कह रहे हैं जिनके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन दे देंगे भैया। कहाँ से दीजिए? कैसे? राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ गया सर? अब तो जमाना तो गया ना सर। राइट टू प्रॉपर्टी को अब लीगल राइट कर दिया गया है। फिर लीगल राइट में कैसे दीजिएगा किसी को? किसी से छीन के तो नहीं दीजिएगा ना सर आप? बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन सर ना लालू सरकार जिस दिन आए थे पॉलिटिकल पार्टी में, तो उस दिन उनके पास एक कमरा का मकान था कि नहीं था? आप भी इस बात से सहमत है कि नहीं? बट आज उनके बेटी के नाम पे मॉल है पटना में, इतना बड़ा जमीन है, प्रॉपर्टी कहाँ से आया सर बताइए? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का संपत्ति मिला, ये किसका है? कितना दिन वो पोड़ रहा आती में सत्ता में, और कितना दिन सीएम तो रहा है ना, वो भी रहा है, उसकी वाइफ भी रही है सीएम रही है, तो कितना दिन रही हुआ, कितना दिन अकेले रहे नीतीश कुमार? मिलाइए उनका संपत्ति किसका ज्यादा है, इस पे भी चर्चा होगी। तो अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बहुत देर से सुन रही लोगों को, क्या करती हैं? मेरा बस यही कहना है कि कभी भी जाति धर्म के नाम पे वोट ना दीजिए, और हम एज ए स्टूडेंट हम लोग का अच्छे शिक्षा व्यवस्था को देख करके, जो अच्छी सरकार है जो आपको अच्छा शिक्षा दे रही है, और हॉस्पिटल जो गरीब लाचारों लोग को देख रही है, उन लोगों के आधार पर हमें वोट देना चाहिए, ना कि धर्म और जाति के आधार पर और उच्च नीच के आधार पर देना चाहिए। अगर हम लोग भी पुराने पूर्वजों की तरह उच्च नीच हम लोग भी पढ़ लिख करके अगर ऐसे ही वोट देते हैं, तो फिर उन लोगों में और हम लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्या लग रहा है, कौन फेवरेट आपका जो है? देखिए, फेवरेट तो देखिए कहने के लिए तो सभी अच्छे हैं, अपने अपने जगह सब अच्छा ही काम करते हैं, और नेता लोग कहने के लिए जब वोट चाहिए होता है तो बोलते हैं कि हम ये दे देंगे, रोजगार दे देंगे। तेजस्वी में विश्वास नहीं आपको? देखिए, रही बात तेजस्वी यादव की या होगा नीतीश कुमार, सब जगह तो अपने अपने जगह सही है, लेकिन हम किसी को गलत भी नहीं कह रहे और सही भी नहीं कह रहे, क्योंकि हर जो नेता होता है वो बाद में आकर के पलट ही जाते हैं। बाद में आप क्या देंगे नहीं देंगे वो सब खत्म हो जाता है। तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं ना? कर रहे हैं, तो बाद में देंगे कैसे? वो दे देंगे रोजगार? इतने सारे जो यहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे जो बीटेक एम्स किए हुए, उन लोगों को तो मिल ही नहीं रहा रोजगार। हम लोग तो अभी, जैसे कि मेरा नाम कैक्शो हो गया, और अभी जो सेमेस्टर में हम लोग कहते हैं कि अब आप लोग अब की बार हमारी सरकार और आइए आपको जो वोट देंगे, तो कैसे दे देंगे? वो दे ही नहीं सकते हैं हम लोग को नौकरी, क्योंकि हम लोग से पढ़े लिखे लोग अच्छे बेरोजगार हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो तो ये भी कह रहे हैं जो बेरोजगार जो की वजह से जो विदेश मतलब दूसरे प्रदेश में चले गए, उनको भी बुला लेंगे। तेजस्वी ये कह रहे हैं। तेजस्वी जो कह रहे हैं, मतलब वो बुलाएंगे और वो बुला सकेंगे, बहुत अंतर है। बाद में वो जब वोट आ जाएगा तो वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि हर नेता पलटू होता है। जैसे नीतीश कुमार पलट जाते हैं, वो अभी इसमें है, कल दूसरे पार्टी में चल जाते हैं। उसी तरीके से अगर वो जब जीत जाएंगे तो वो सारे मुद्दा सब भूल जाएंगे, बस बैठेंगे। तो इसके लिए जो हम लोग का राइट जो होता है, जो हम वोटर्स हैं, प्रशांत किशोर की तरफ जाइएगा। नहीं, किसी के हम क्या कह रहे हैं, जो नए युवा, जो पुराने लोगों को छोड़िए, जो नए सोच वाले हैं, जो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं और हर को शिक्षा दे रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करें, ये सब चीज़ों पर जो दे करके हम लोग का राइट बनता है कि हम लोग उनको वोट करें सोच और समझ के, ना कि जाति देश धर्म ये सब के नाम पे। बिल्कुल, तभी जाके हमारा देश कहीं जाके उच्च मतलब ग्रोथ करेगा और हमारा स्टेट ग्रोथ करेगा। अदरवाइज अगर हम लोग पहले पुराने वाले की जगह करेंगे और किसी 10,000 के मुँह माया में आ जाएंगे, जैसे नीतीश कुमार भी 10,000 सबके अकाउंट में भेज रहे हैं, तो हर जो गाँव की महिलाएं वो लोग खुश हो जा रही है और कह रही है कि अब की बार इन्हीं की सरकार है, तो ये इनसे ज़्यादा बाद में ले भी लेंगे। इंटरेस्ट के नाम पे इससे ज़्यादा टैक्स पर वसूलेंगे और इससे ज़्यादा लेंगे, तो इसी के लिए 10,000। तो बात तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 20 महीने में आपको नहीं, तो ये सब की बातों में नहीं आना है, क्योंकि बाद में ये सब पलट जाते हैं। जो क्योंकि कोई भी नेता या बिजनेसमैन आना कहाँ चाहिए, समस्या तो ये है ना। क्यों जो जैसे अब नए नेता जो आ रहे हैं, अगर ये सही लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब काम है, नहीं चिराग पासवान जैसे, क्योंकि अभी वो जो है युवा वाले नेता है, तो मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ सही करे, तो इसलिए हम उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। चिराग को
विश्वास है चिराग से। हाँ बस। क्या कहेंगे मैम, आप क्या करती हैं? जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी जो 10,000 मिल रहा है महिलाओं को और आगे जाके वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं। अगर हम ही लोग मतलब अगर इंटरेस्ट देंगे तब हम पैसा कहाँ से आता है देश में, ये बताइए। जनता से ही तो आता है पैसा जनता से ही ना आता है। अगर हम लोग मतलब ठीक है किसी भी तरह हमको अपने देश के बारे में सोचना है, देश में कुछ ना कुछ करके योगदान देना है। डेवलप हुआ है बिहार में, परिवर्तन बहुत हुआ है सर। देखिए अभी जहाँ सीतामढ़ी का कोई मतलब ये नहीं था, अस्तित्व नहीं था ना, लेकिन कहाँ पुनौरा में वो बन रहा है ना मंदिर। क्यों बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है सर, वो देखिए। वो देखिए किसके वजह से, नीतीश कुमार की वजह से ही बन रहा है ना। कुछ न कुछ तो हुआ है, बिहार का कहीं ना कहीं तो नाम आ रहा है। अभी जो मतलब ये पुनौरा मंदिर जो बन रहा है, इसका मतलब न्यूज़ में पूरा है, हर जगह न्यूज़ पे यही ना, पुनौरा मंदिर। बिहार से लेके हम आउट ऑफ बिहार हर जगह पुनौरा मंदिर है। उसकी वजह से बिहार का नाम आया है। क्या आज से पहले बिहार का नाम आया था कहीं पर भी? किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी धार्मिक स्थल या फिर कोई भी मतलब स्थल को लेकर क्या बिहार का नाम कहीं आया था? नहीं आया था ना। ये पुनौरा मंदिर यहाँ आया है, मतलब पुनौरा मंदिर का न्यूज़ में अभी वही चल ही रहा है। बिजली आ रही है गाँव में, कुछ जान पहचान के रिलेटिव जो कह रहे हैं नीतीश कुमार की जो है बिजली एकदम कर दिए हैं। सर बिजली तो आ ही रही है मेरे, मतलब हर जगह का तो नहीं पता, लेकिन मेरे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे तो बिजली की व्यवस्था ठीक है सर। हाँ बिजली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार की तरफ से पब्लिक को मतलब जनता को हम ये बोलना चाहेंगे कि आप जो ये मत देखिए कौन क्या कर रहा है। देखिए चुनाव टाइम में तो हर कोई बोलता है कि हम ये करेंगे, वो कहने को तो हम भी कह देंगे अभी कि हम कल हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन क्या हम बन पाएंगे ये बताइए? क्या हम कल के कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं ना। चुनाव टाइम में हर नेता आता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पर मत जाइए कौन क्या करेंगे, इस पर जाइए कि अभी तक जो नेता आपके लिए क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। हाँ पीछे से कीजिए, कौन नेता मतलब क्या किए हैं क्या नहीं किए, हर चीज़ को देखिए। अभी जो बोल रहे हैं हम ये करेंगे वो, उस पर मत देखिए। क्या गारंटी है कि वो आपके लिए करेंगे? कोई यादव ने नहीं किया था जंगल राज था ना उस समय सर, क्या किया उन्होंने? चरवाहा विद्यालय के नाम पे चरवाहा विद्यालय खुलवा दिए। बताइए इससे बड़ा घटिया मजाक क्या हो सकता है जनता के साथ? इससे घटिया मजाक कुछ हो सकता है सर? चरवाहा विद्यालय खुलवा दिया, जंगल राज था, उसमें कुछ था ही नहीं, न लॉ एंड ऑर्डर था, कुछ नहीं था सर, है ना। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अंत अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। हाँ समाप्त करना चाहता हूँ कि देखिए मतलब एक होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ना कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि खींचातानी नहीं होना चाहिए। इससे क्या हुआ कि मतलब अगर मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई चाहती है कि हम बजट लेना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर सेम गवर्नमेंट की सरकार रहती है तो क्या होता है कि बजट लेने में परेशानी नहीं होती है, डायरेक्ट बजट चला आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि हाँ मतलब कितना भी मतलब हम अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को कितना ही भला बुरा बोल देना, अगर है ना तो अभी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं ना उस सबसे बेहतर अभी नीतीश कुमार की पार्टी है। हम यही चाहेंगे कि मैं उन्हीं को वोट देना चाहूँगा। ये डबल इंजन वाली बात जो मोदी जी बार-बार कहते हैं वही वाला? हाँ सर यार, यस डबल इंजन की सरकार ठीक है अभी, मतलब अभी इस सिनेरियो में ना सर वही हमारे हिसाब से वही ठीक है। अब और को क्या लगता है मैं नहीं जानता हूँ, बट वो सरकार होगा ना सर, मतलब कॉम्बिनेशन उसका ठीक है अभी, है ना, कॉम्बिनेशन ठीक है। बुढ़े हो गए ना भाई दोनों लोग। बूढ़े नहीं सर, एज लिमिट नहीं है सर, एज नहीं सर, अगर पुराने लोग ही हमेशा लड़ते रहेंगे तो फिर जो नए लोग नेता हैं उन लोगों को कब अपॉर्चुनिटी मिलेगा? जब पुराने ही राज करेंगे तो नए लोग को अपना मतलब कला दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर पुराने अगर बूढ़े आप बोल रहे बूढ़े हो गए क्या? ठीक है कोई भी कह रहा है बूढ़े हो गए, एज वो बूढ़े हो गए तो क्या हमको उनसे क्या करना है? हमको अपने देश के लिए करना है, अपने राज्य के लिए कुछ करना है ना। वो बूढ़े हो जवान हो युवा हो क्या फर्क पड़ता है? और बात कर रहे हैं आप नए युवा को, मतलब नए जो आ रहे हैं नई सोच की बात कर रही है तो कोई बात नहीं ना। अगर वो एक्सपीरियंस फेवर है, क्या गारंटी कि नई युवा तो और नई सोच लेके वो तो और मतलब अभी के टाइम में जो युवा लोग हैं मतलब वो तो मतलब उनके माइंड में तो कुछ और ही चलता रहता है ना। वो तो अभी मतलब कहने के लिए कोई भी युवा बोल देगा कि हम मतलब ये इसमें आ रहा है, क्या बोलते हैं वो, हाँ पॉलिटिक्स में हम आ रहे हैं, राजनीतिक में आ रहे हैं, लेकिन वो आके क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है कि वो करेंगे? वो हाँ नई सोच पे नहीं करेंगे ये अलग बात है, लेकिन देखिए अगर हर कोई ऐसा ही सोच लेगा, जब एक टीचर भी होता है तो उसका पद खाली होता है, तो वो आप ऐसा सोच लेंगे कि सोचिए ये टीचर जो है वो अभी नया आएगा क्या करेगा नहीं करेगा, तब तो ऐसे देश चलने से रहा तो पुराने लोग रिटायर होंगे ही नहीं। अगर जब तक वो सत्ता में आएंगे नहीं तो चलाना सीखेंगे कैसे? कोई सीख के अपनी माँ के पेट से नहीं आता है और चलाना सीखेंगे। एक युवा नेता के पास उनका थॉट ऑफ माइंड या क्लैरिटी नहीं है। आज का पढ़े लिखे जो युवा है मतलब पढ़े लिखे हैं और उनसे कई ज्यादा गुना और ज्यादा देश से पढ़ कर है तो पढ़े। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी से बेहतर चिराग पासवान गाइड कर सकते हैं मतलब बिहार को। हाँ यस हाँ अखिलेश यादव तेजस्वी सबसे बेहतर क्या तेजस्वी यादव से चिराग पासवान इस बिहार को चला सकते हैं। वो भी तो सर बीजेपी के ही लीडर हैं।
मतलब उनको प्रधान उनको मुख्यमंत्री उनको चिराग में इतना क्या खूबी है जो आप लोग बहुत ही ज़्यादा देखिए, पहले तो वो युवा है और दूसरी बात की देखिए उनको फिल्म दुनिया की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज था साथ साथ, और जहाँ तक देखा जाएगा ये सब में तो अच्छे भी है और काफ़ी देखिए। और ये जरूरी नहीं कि आप पहले से क्या वो अगर आए हैं इस फील्ड में तो कोई ऐसे मुंह उठा के लप्पू पप्पू तो नहीं आ जाएगा, वो कहीं नॉलेज इकट्ठा करके आए हैं। तो हर किसी को चांस देना चाहिए, इससे देखने का पता चलता है कि जो पहले वाली सरकार थी वो और अब में क्या परिवर्तन हुआ। यस 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 दिखता है चिराग में। मैं चिराग पासवान के अगेंस्ट नहीं हूँ सर, सच्ची बता रही हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं नए लोगों को मतलब आना चाहिए, ठीक है आपकी बात सही, नए लोगों को आना चाहिए, लेकिन जब तक वो एक्सपीरियंस लेंगे क्या तब तक तो हमारा राज्य अगर बर्बाद हो गया तो इस पे आप क्या फिर पुराने लोग को रखिए, फिर पुराने लोगों को रखिए और फिर तब आप वो पुराने लोग और भी मतलब जैसे है तो वो आप पेपर लीक में चिराग पासवान पेपर लीक में कहाँ गए? चिराग पासवान अभी सत्ता पे नहीं आए हैं ना, वो तो अभी उनके हाथ में होता ज़्यादा कुछ है तो बोले। जैसे कोई भी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं तो इंडियन पुलिस सर्विस में पुलिस वाले जान के इंडियन पॉलिटिकल सर्विस क्यों नहीं है कि नेता ये इतने पढ़े हैं, ये क्या किए हैं क्या नहीं। हम लोग से तो वो इतना सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं, तो नेताओं के पास तो ये नहीं है। ठीक है, तो मोदी जी तो चाय बेचते थे तब उनका कोई नहीं कोई क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो मोदी जी तो चाय पढ़े तो 12 पास भी नहीं है, वही चिराग पासवान तो पढ़े लिखे। हम यहाँ नहीं ना देखेंगे, अगर जमीनी स्तर पे नहीं ना देखेंगे सर, हम देखे कि बिहार के टॉप 2 साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में है, टॉप 2 में आए हैं। लेकिन अगर हम रोड की कंडीशन की बात करें, यहाँ के इंजीनियरों को या नेता इतना घुसखोरी कर देते हैं कि जब रोड बना देते हैं तब याद आता है कि अरे पाइप तो डाले ही नहीं, फिर रोड तोड़ के पाइप डालते हैं। नाला पानी गिरने के लिए नाला नीचा नहीं नीचे बनाना चाहिए कि पानी पास हो, ऊंचा बना देते हैं कि पानी पास ही नहीं। रोड की कंडीशन बारिश में इतनी खराब गौशाला से लेके देखिए इतना पानी कि आदमी का ई रिक्शा आधा डूब जा रहा है, तो आदमी आए कहाँ से? चलिए, लगातार आपने युवाओं को सुना, खास तौर से उन युवाओं को सुना जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो अपनी राय रखें कि आखिर में उनको आने वाला नेता कैसा चाहिए, उसका विजन कैसा हो, क्या युवाओं को मौका दिया जाए या फिर जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उनको जो है आगे बढ़ाया जाए। आप खुद कैलकुलेशन करिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी सुमित के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, सीतामढ़ी, बिहार।